देखिए अगला क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2025 के लिए जो राजस्थान बोर्ड ने दिया है, ठीक? उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है 1 से लेके 2 लिमिट दी गई है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस 1/2x² और फुल ब्रैकेट में क्या है e की पावर 2x dx का हमें समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं, उत्तर लिख देते हैं या सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो इसको हम लिख देंगे i के इक्वल इसको मान लिए हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 से 2 लिमिट है इसकी 1/x माइनस 1/2x² और ये हो जाएगा e की पावर 2x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2x है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x, इसको हम मान लेंगे t के इक्वल। क्या मानेंगे? t के इक्वल। तो मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना, या फिर हम डेट कह सकते हैं, अगर इंग्लिश वाली लिख रहे हैं तो माना 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है t है। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2। ये वाला 2 नीचे ले आए और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। जब हमारे पास x बराबर 1 है तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 2 होगी। कैसे होगी, जब इसमें वैल्यू 1 रखेंगे तो t2 आएगा लिमिट। इसके बाद जब x बराबर हमारे पास कितना है 2 है तो t हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इस फंक्शन में लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, यहाँ i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो गई है 2 से 4, 2 से 4, और ये क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना है, x की जगह पे हमें रखना है t/2। ये वाला 2 इधर डिवाइड कर दोगे तो x की जगह t/2 रखना है, तो 1/t/2 x की जगह रखें, माइनस 1/2 तो पहले ही से है, और t की जगह x की जगह रखना है t/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है e की पावर t, क्योंकि 2x की वैल्यू क्या रखना है, t रखना है, तो ये, और dt की जगह dx की जगह क्या रखना है dt/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये समझ में आया क्या किए हैं हमने? सबसे पहले क्या किया है, जो e की पावर 2x था उसको 2x को हमने t मान लिया है। जब t मान लिया है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t/2 आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू आ गया dt/2 आ गया। लिमिट चेंज हो गई, जब x हमारा 1 था तो t हमारा 2 होगा इस पे रखने पे। फिर उसके बाद x बराबर 2 है तो t क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिमिट हमने चेंज कर दी। अब जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रखना था, t/2, ये t/2, और ये यहाँ पर 2x था वहाँ t रखना था। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से 4, और हमारे पास ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला 2 ऊपर चला गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा t, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पर क्या है, एक 2 कट जाएगा, एक 2 ऊपर बच जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 डिवाइड बाई t², और ये क्या है, ये हमारे पास e की पावर t है और नीचे 2 है, ये हमारा dt हो जाएगा। अब ऊपर से 2 कॉमन लेके इससे काट सकते हैं या इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 4, और ये हमारा हो जाएगा, जब इस वाले 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई t, और माइनस यहाँ ये वाला 2 भी कट जाएगा, 1 डिवाइड बाई t², और ये हो जाएगा e की पावर t dt। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास क्या कहानी बन चुकी है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, या तो फार्मूला लगा सकते हैं या फिर हम क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर बाय पार्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वैसे हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, तभी कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो हमारे पास ये याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आता है, ऐसा फंक्शन जिसके पास उसकी लिमिट क्या है, हमारे पास लिमिट कुछ भी हो, लिमिट से भी यहाँ पर नहीं, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है e की पावर x है बाहर, और फंक्शन हमारे पास fx है, फिर उसके बाद इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है f'(x) है, समझ रहे हैं। e की पावर x बाहर है हमारे पास और एक फंक्शन fx है, फिर उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहीं पर है और फिर ब्रैकेट बंद। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है, e की पावर x
एफ एक्स और प्लस सी, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे पास आता है क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन e की पावर x है और ब्रैकेट में क्या है fx है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये f डैश x है, ये f डैश x है। f डैश का मतलब होता है कि x का डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आता है e की पावर x और fx। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास ft है 1/t है, ये इस और 1/t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/t²। तो इसका मतलब ये वही कहानी है और ये e की पावर t भी दिया हुआ है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये जो फंक्शन t के रूप में है तो ft क्या आ जाएगा, ft हमारा आ जाएगा, यहाँ लाइट तो नहीं पड़ रही तो यहाँ पर ऊपर देख लो, यहाँ पर हमारे पास ft क्या आ जाएगा, ft आ जाएगा 1/t। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश t क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 1/t²। क्योंकि जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो अवकलन करते हैं तो क्या आता है माइनस का ये माइनस की पावर x, अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हो x की पावर n, इसका dy/dx करना चाहते हैं तो क्या होता है n आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n की जगह -1 है, जब ऊपर ले जाओगे तो -1 बचेगा, तो यहाँ पर -1 रखोगे और यहाँ पर भी n की जगह -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, x की पावर क्या हो जाएगा -1, इसका जब करोगे तो -1 डिवाइड बाई एक पावर कम हो जाएगा तो x² हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, उसके हिसाब से हमने किया है, ठीक है। इतना तो याद होना चाहिए, नहीं याद तो हमने लिख भी दिया था यहाँ पर तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये ft जो है उसी का ये दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो ये ft है तो ये हमारे पास f डैश t दिया हुआ है, वो भी माइनस के साथ। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा, इसलिए हम कह सकते हैं i इज इक्वल टू 2 से 4 और जो लिमिट है 2 ये 2 तो कट गया था ना, 1/t ये वाला रखना है माइनस 1/t² और e की पावर t dt। इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा dt, इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा e की पावर t और ft का मतलब 1/t और इसकी जो लिमिट है वो रख दो 2 से 4। समझ गए क्या किए हैं, इस वाले फार्मूले के हिसाब से इसका जो हल आएगा e की पावर x एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह ft दिया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा e की पावर t और 1/t, ये ft जो है। अब लिमिट पे वैल्यू इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से i इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है i इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो, पहले 4 रखो e की पावर 4 हो जाएगा, फिर नीचे भी 4 आ जाएगा माइनस, अब 2 रखो e की पावर 2 हो जाएगा माइनस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं e की पावर 2 और 2 कॉमन ले लो, e की पावर 2 कॉमन आएगा और 2 नीचे से कॉमन आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा e की पावर 2 और ये वाला 2 एलसीएम ले लेके यहाँ दे दो तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बचेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, यही आपका सपोर्ट है मेरे प्रति, जिससे हम अपना काम करते रहें। देखो एक ये तरीका है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता, ये वाला फार्मूला आपको नहीं याद है तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि इस e की पावर t के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, एक फंक्शन ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो इस वाले को सॉल्व नहीं करेंगे, इस वाले को सॉल्व करते रहेंगे बाई पार्ट। बाई पार्ट में भी फार्मूला याद होना चाहिए, तो उससे क्या आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये इतना ही बचेगा, इतना। तो इसी हिसाब से हमको याद होने का तो आसानी से हो जाएगा, नहीं याद तो बाई पार्ट करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, बाई पार्ट भी हम करा देंगे, फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही करो। बाई पार्ट में करना क्या है, बस इतना याद रखना है, ये e की पावर t के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक फंक्शन ये होगा, एक फंक्शन ये होगा, e की पावर t का मल्टीप्लाई करोगे तो एक फंक्शन ये होगा, एक फंक्शन ये होगा। ये जो सेकंड बनेगा इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है, बस इसको बाई पार्ट से सॉल्व करना है। आगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाला पार्ट इसके कुछ पार्ट से जब निकल के आएगा तो उससे कट जाएगा और ये इतना बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ठीक।
देखो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होता है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है और ये हम काम को आगे बढ़ करते रहें कंटिन्यू। दूसरा, ये आपका सपोर्ट होता है मेरे प्रति कि हम जो कर रहे हैं उसका आप सहयोग दे रहे हैं, हमको योगदान दे रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो इससे ये होगा कि हमने जो काम किया है वो अभी तक आपको समझ में भी आया है और आप इसको आगे हमसे कराना भी चाहते हैं, ठीक? तो आपको क्या करना है, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। यही आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, या फिर कह दो कि जो फीस है वो। इतना ही समझ के आप हमारे साथ हेल्प करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।